वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यू ट्रेडर। सो ट्रेडर्स, क्या आप लोग कैंडल की साइकोलॉजी को सीखना चाहते हैं? क्या आप लोग कैंडल को पढ़ना सीखना चाहते हैं? मैं सिखाता हूँ कि कैंडल को किस तरह पढ़ा जाता है। फिलहाल आज 31 ऑफ मार्च है, आज मार्केट क्लोज है। मैं लाइव में तो नहीं सिखा पाऊंगा, बट हाँ प्रीवियस कैंडल्स है जो एक काफ़ी है। आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 6 मार्च का है। इसमें हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, कैंडल्स को एक्सप्लेन करते हैं। इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल में क्या सो रहा है कि भाई हैवी सेलर्स है और सेलर्स बोल रहे हैं मैं यहाँ से मार्केट को नीचे लेके जाऊंगा। ओके, तो उन पर कोई दिक्कत नहीं है। देन सेकेंड कैंडल में नीचे से थोड़ा बहुत विक्स दिख रहा है आप लोगों को। विक्स में बायर्स है, जो छोटे बायर्स है, जो कि कह रहे नहीं मैं नीचे लेके नहीं जाने दूंगा, और सेलर्स बोल रहे हैं मैं नीचे लेके जाऊंगा। देन अगेन ये एक हैवी सेलिंग का कैंडल फॉर्म कर दिया। उसके अगेन प्रीवियस कैंडल में छोटा बायर्स था, तो सेलर्स ने बोला नहीं मैं लेके जाऊंगा। लेकिन जब ये बड़ा सेलिंग का कैंडल फॉर्म हुआ, मार्केट के पास एक लॉजिकल एरिया आता है। दिखाता हूं मैं आप लोगों को। अगर हम लो टू हाई को मार्किंग करते हैं, अपने पास 0.5 का एक लॉजिकल एरिया आ रहा था। इस लेवल के नीचे जब जा रहा था मार्केट, तो ब्रो ये बायर्स भी तो है जो मार्केट को इतना ऊपर लेके गए। बायर्स बोले ना ब्रो, अब तुम्हें ऊपर नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम ऊपर लेके जाएंगे। कैंडल देख सकते हैं, पहले तो कैंडल में सेलिंग आया, लेकिन ये बायर्स जो प्रीवियस में मार्केट को ऊपर लेके गए थे वो यहाँ पे एक्टिव है, क्योंकि उसके बाद 0.5 का एक सपोर्ट लेवल है। एक बात हम लोग क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रीवियस का बायर और प्रीवियस का सेलर तभी मार्केट में एक्टिव होगा जब मार्केट किसी लॉजिकल एरिया के पास हो। जैसे कि यहाँ 50 का एरिया है, डिसीजन कैंडल भी है, और प्रीवियस में काफ़ी रेसिस्टेंस भी रहा है। एक लॉजिकल एरिया बन जाता है कि नहीं, आप लोग खुद ही बताइए। कोई भी बायर सेलर्स तभी एक्टिव होंगे किसी कैंडल में जब वहाँ पे कोई या तो प्राइस एक्शन की कोई ट्रेंड लाइन हो, या कोई रेसिस्टेंस हो, या कोई नीचे से सपोर्ट हो। तभी नीचे का बायर इस सपोर्ट से एक्टिव होगा, ऊपर का सेलर इस रेसिस्टेंस से एक्टिव होकर मार्केट को नीचे लाएगा। आई गेस कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। वहीं पे जब मार्केट नीचे लाया, यहाँ का बायर्स बोले नहीं हम मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। यहीं से ये लोग एक्टिव हुए और कैंडल में थोड़ा सा विक छोड़ दिया, जिसका साफ सा मतलब होता है कि यहाँ से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, और बायर्स के पास एक लॉजिकल एरिया भी है। यहाँ से बायर्स मार्केट को हैंडल करेंगे। सपोज अगर हम यहाँ से कोई ट्रेड प्लान करते हैं, तो ट्रेड हमारा कहाँ तक आ जाता, कोई कैंडल के क्लोजिंग तक काम रखते। और जैसा कि मार्केट में पहले सेलिंग भी आया है, हाई टू लो के अकॉर्डिंगली मैंने हाई टू लो क्यों मार्कआउट करा, क्योंकि ये सेलर्स जो है वो अगर फिर से एक्टिव होना चाहेंगे तो कहाँ से एक्टिव होंगे, 0.5 के लेवल से, क्योंकि इसके पास एक लॉजिकल एरिया बनता है 0.5 का लेवल। यहाँ पे हम पहले वेट करेंगे कि मार्केट में कि ये जो सेलर्स है वो 0.5 के लेवल से मार्केट को एक्टिवली डाउन साइड की तरफ पुश करेगा कि नहीं। लाइव मार्केट में 0.5 के लेवल से मार्केट ने थोड़ा सा तो सेलिंग दिखाया, बट कैंडल सस्टेन अपने लो का ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, जिसके कारण बायर्स और अग्रेसिव है और कैंडल को ब्रेकआउट कर दिया। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैंडल साइकोलॉजी में क्या मेथड है। बस सिंपल सा है, हमें प्रीवियस बायर्स को और प्रीवियस सेलर्स को इंडिकेट करना होता है लेवल्स के अकॉर्डिंगली। जैसे कि मैंने प्रीवियस बायर्स है, मैंने इसको किस चीज़ से इंडिकेट करा, 0.5 के लेवल से, यानी ये सपोर्ट है। अगर इस बायर्स को अगर होना है तो इसी लेवल पे होगा, वरना इसके लेवल में अगर नीचे जाएगा तो प्रीवियस का जो सेलर्स है जो इस लेवल से मार्केट को प्रीवियस में नीचे लाया था, वो भी सेलर्स तो यहाँ से एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बायर्स काफ़ी बोले तो यहाँ पे एक ट्रैप भी हुआ था, बट बायर्स इसी लेवल पे एक्टिव हुए। हालांकि ट्रैप बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, आप ट्रैप कभी नहीं होंगे अगर आप वेट करेंगे क्लोजिंग का, कैंडल के क्लोजिंग का वेट करा करें। आई थिंक ये एग्जांपल आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये कैंडल जो फॉर्म हुआ, इसमें तो पहले सेलर्स आए, यानी मार्केट में सेलिंग है, ये पहले कैंडल से मार्केट शो कर रहा था।
बट नीचे से बायर्स है जो एक्टिव हुए और कैंडल को ऊपर पुश करके एक अपसाइड का मोमेंटम दिया। सो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे या फिर समझ भी चुके होंगे। सो हम आगे बात करते हैं। सो अपने पास एक लेवल है, हम इस लेवल की बात करेंगे, सॉरी इस कैंडल की बात करेंगे। सो ये कैंडल पहले तो बुलिश में फॉर्म हुआ, लेकिन अगर हम प्रीवियस को देखे हुए तो यहाँ से सेलर्स काफ़ी हैवी एक्टिव हुए थे। देन यहाँ से भी सेलर्स एक फॉल हमें शो करा था इन सेलर्स ने। सो अगर हम, मेरे पास प्रीवियस का एक हाई है, देन प्रीवियस का एक लो भी है। सो इस हाई और इस लो के अकॉर्डिंगली अपने पास एक लॉजिकल एरिया निकल के आ रहा है जो कि होता है 0.5 का। वैसे 3 का भी होता है, बट 3 के एरिया को मैं थोड़ा कम एक्यूरेसी देता हूँ, मतलब सक्सेस रेट इसका थोड़ा कम है। सो मैं 5 के एरिया को ही ज़्यादा मानता हूँ। सो 5 के एरिया से अपना एक जोन बनता है, जो कि ये जोन बनता है। तो मार्केट ने पहले सेलिंग शो करा। सो अगेन इस कैंडल में बाइंग शो हुआ। देन 0.5 के लेवल पे इन सेलर्स को अगर एक्टिव होना है तो इसी लेवल से ना होगा, क्योंकि यहाँ से एक रेसिस्टेंस भी है। सो मार्केट के लिए एक हैवी लॉजिकल एरिया बनता है वापस से सेलर्स को एक्टिव होने के लिए। इन सेलर्स को वापस से एक्टिव होने के लिए ये तो एक बेस्ट एरिया होता है ना। सो अगेन ये कैंडल जब बुलिश का फॉर्म हुआ था, सो उस बुलिश के कैंडल में ये सेलर्स एक्टिव हुए और कैंडल्स को खाते गए और आखिर का लास्ट में उसके लो को भी ब्रेक डाउन दिया। कैंडल का लो तो यही होगा ग्रीन कैंडल का, ने लो का ब्रेक डाउन दे करके नीचे सस्टेन कर गया। यानी इस कैंडल के हम क्लोजिंग में वेट करते हैं तो इस कैंडल में हमें क्या पता चलता है कि साफ तौर पे ये जो सेलर्स है मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे, यानी यहाँ से ये एक और सेलिंग शो करना चाहते हैं। सो सपोज अगर हम यहाँ पे अगर कोई ट्रेड प्लान करते हैं, मार्केट का क्लोजिंग ये लेवल है और हमारा SL अप टू इसके ऊपर ही रहता। देन टारगेट की बात करें, सो यहाँ से कितना सेलिंग आया है, इसको हम मार्किंग करते हैं, इतना सेलिंग आया है। सो हमने यहाँ से ट्रेड प्लान करा है, हालांकि हमें तो यहीं से लेना चाहिए, बट हम बॉडी लेवल पे लेते हैं। सो यहाँ तक का आता है अपना टारगेट। लो 1 स्टोन का टारगेट हो गया और SL भी हो गया। सो आई गेस कि आप लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये लाइव मार्केट नहीं है, वरना मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को ट्रेड करके मैं दिखा देता अभी सिंपली। सो आई गेस कि आप लोग समझ पाएंगे। सो अभी हम प्रेजेंट के मार्केट में चलते हैं, जो फिलहाल चल रहा है, जो ट्रेंड है अपने पास। सो पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड आखिर है क्या। सो नीचे से अगर आप लोग प्राइस एक्शन सीखे होंगे तो ये तो दिख ही रहा होगा। सो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर वाले कैंडल्स की। इसको समझिए, ये कैंडल ओपनिंग देते ही पहले तो ऊपर से ही निगेटिव फॉल करा। देन जैसा कि हमने पहले ही नोटिस कर लिया कि मार्केट ने अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन धीरे धीरे अपसाइड का मोमेंटम शो कर रहा है, यानी बायर्स हिडन तरीके से एक्टिव हो रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। सो यहाँ से जब कैंडल नीचे आ रहा होगा, उस कैंडल में यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स ऊपर लेके चला गया। पर एक सेकेंड, बायर्स एक्टिव हुए तो ये कोई लेवल्स भी तो होना चाहिए जिससे कि हम एंट्री प्लान कर सके और ये बायर्स किसी लॉजिकल एरिया से एक्टिव हो सके। सो हम लॉजिकल एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो अपने पास एक टूल तो है ही है, वो भी है फिबोनाची। सो चलिए हम उसका यूज़ करते हैं। सो अपने पास एक लोअर लो ये रहा, बट एक लो ये भी रहा, दैट क्लोजिंग लो ये है। सो हम क्लोजिंग लो को एक लोअर पॉइंट, देन इसको एक हायर पॉइंट मानते हैं। सो अपने पास एरिया आ रहा है जो कि है 0.5 का एक एरिया। सो अब यहाँ से सेलिंग, सॉरी इस बाइंग में हम एंट्री प्लान कर सकते थे कि नहीं, मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, कमेंट करिएगा। सो जब यहाँ से इस कैंडल में 0.5 के लेवल से जब हमें पहले ही पता है कि बाइंग हो रहा है मार्केट में, बायर्स हिडन तरीके से एक्टिव हो रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। सो जब ये कैंडल नीचे से बायर्स एक्टिव हो रहेंगे तो कैंडल धीरे 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 अप साइड की तरफ ही जा रहा होगा। और जब कैंडल क्लोजिंग दिया होगा, सो कैंडल क्या इंडिकेट कर रहा है? आप लोगों से मैं पूछता हूँ, ये कैंडल क्या एक्ट है? इस कैंडल में कौन है बताइए आप लोग, बायर्स है या सेलर्स है? सो ऑफकोर्स बायर्स तो है, बट ये कैंडल अपने हाई को ब्रेकआउट नहीं करा है, यानी सेलर्स भी है। सो हम वेट करेंगे किस चीज़ का? इस कैंडल के हाई के ब्रेकआउट का। सो अगेन सेकेंड कैंडल ने इसका हाई का ब्रेकआउट कर दिया और सेकेंड कैंडल के ब्रेकआउट पे हम वेट करेंगे। जब ये कैंडल क्लोजिंग दे रहा होगा, सो हम अपना एक एंट्री प्लान करेंगे। सो हमारा एंट्री होगा इस लेवल पे, ओके। और पहले हम SL देख लेंगे। सो मैं पहले 0.5 के लेवल को साइड करता हूँ और SL में स्लो के नीचे का देता हूँ ताकि
अगर मार्केट इसके लो का ब्रेकडाउन देगा भी तो मार्केट फिर रुकेगा नहीं, फिर फॉल ही करेगा फिर, क्योंकि सेलर्स नहीं रह पाएंगे ना फिर। सो मैं इसके लो का एसएल दूंगा, ऐसा रहता है मेरा 40% का। सो मैं 40% का यहाँ पे टारगेट भी प्लेस कर दूंगा। सो हो गया 1:1 का टारगेट। बहुत ही सिंपल है कैंडल साइकोलॉजी, बट सीखने वाले के ऊपर है ब्रो, आप लोग सीख पाएंगे तभी सिंपल है। सो ये रहा अपने पास 19 मार्च का यार। सो यहाँ पे 19 मार्च के डाटा को समझिए। जैसा कि हमने देखा कि एक लॉजिकल एरिया से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं मार्केट में, यानी मार्केट हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। मार्केट ने यहाँ लो लगाया, लो के बाद एक हाई लगाया, देन हाई के बाद हायर लो लगाया, देन लो के बाद हायर हाई लगाया। सो ये अपने पास एक कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट में बायर्स है, क्योंकि हायर हाई फॉर्मेशन तभी क्रिएट होता है जब मार्केट में बायर्स होते हैं। सो आई गेस कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सो जैसा कि हम कैंडल बिहेवियर पे बात कर रहे हैं, कैंडल की साइकोलॉजी पे, तो चलिए कैंडल पे बात करते हैं फिलहाल तो। सो ये कैंडल ओपनिंग इस लेवल पे दिया, सेलिंग शो करा, सेलिंग तो काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कैंडल के क्लोजिंग का टाइम आया, सो नीचे से बायर्स जो बैठे हैं वो मार्केट को ऊपर लेके गया। ओ अगेन 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 हम भूल रहे हैं कि हमें किसी लॉजिकल एरिया को फाइंड आउट करना होता है। सो अपने पास एक लोअर पॉइंट है, देन ही इज इन अ हायर पॉइंट। अब हम इसके अकॉर्डिंगली अपना एक लेवल फाइंड आउट करेंगे। 0.5 का एक लेवल नहीं होता है, जोन होता है। तो अपना एक जोन आता है। सो मार्केट को बाइंग कहाँ से मिला? 0.5 के एक जोन से, जहाँ पे डिसीजन कैंडल भी फॉर्म हुआ है। सॉरी, ये देख पाएंगे डिसीजन कैंडल फॉर्म हुआ है। सो अगर इस बायर को एक्टिव होना है तो कहाँ से एक्टिव होगा? 0.5 के लेवल से। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि 0.5 के लेवल से ही एक्टिव हो। वैसे मार्केट के पास एक और लेवल है जो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, ये देखिए, यहाँ से एक रेसिस्टेंस भी तो है ना ब्रो, ये एक रेसिस्टेंस रहा है, और भले ही एक कैंडल ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया, पर आखिरकार ये सपोर्ट तो है ना। सो इस लेवल से भी ले सकता है। सो मैं इसीलिए बोलता हूँ कैंडल के क्लोजिंग का वेट करा करें प्लीज़। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे पहले तो। सो देखिए, कैंडल में प्रीवियस बायर्स कहाँ से एक्टिव हुए? 0.5 के लेवल से यहाँ से एक्टिव हुए और मार्केट में ऊपर से मोमेंटम शो कर दिया। सो अगेन मैं पूछता हूँ आप लोगों से, इस कैंडल में कौन इंटरेस्टेड है? सो जो लोग सीख चुके हैं वो इजीली बता देंगे कि मार्केट में सेलर्स भी है और बायर्स भी है। पूरे बायर्स तभी मार्केट में एक्टिव होते हैं जब मार्केट अपने हाई का ब्रेकआउट दे करके ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग देता। सो ऐसे मार्केट में कैंडल हमें पूरी तरह ये बता रहा होता है कि मार्केट में फुल्ली बाइंग है, एक अप ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो मार्केट ने ऐसा करा नहीं, मार्केट ने अपने इस कैंडल ने अपने हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया, बल्कि 50 के लेवल पे ही क्लोजिंग दे दिया। हाँ, हालांकि अगर हमारे पास, अगर आप लोगों को एरिया के बारे में पता होगा तो ये अपने पास एक क्लोजिंग एरिया का सपोर्ट भी है। सो हम इसे छोड़ते हैं फिलहाल, हम बात करते हैं आगे के लेवल पे, क्योंकि मैं इतना एडवांस चीज़ फिलहाल तो नहीं बताने वाला, क्योंकि एडवांस चीज़ है, आप लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत होगा। सब लोग पहले ना कैंडल की साइकोलॉजी को, बिहेवियर को पढ़ना सीखे, उसके बाद ये सब अगर आप मेरे चैनल पे रहते हैं तो मैं सब इजीली सिखा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, यहाँ पे हम किस तरह ट्रेड करते हैं। सो अगेन कैंडल सेलिंग में फॉर्म हुआ, देख सकते हैं आप लोग, है कि नहीं? फुल्ली सेलिंग का कैंडल फॉर्म हुआ था पहले, इसी लेवल से एक्टिव हुआ और डाउन साइड की तरफ गया। लेकिन इस कैंडल ने अपने हाई को भी ब्रेकआउट दिया, और हाई को ब्रेकआउट देने के बाद बुलिश के कैंडल में ही क्लोजिंग दिया, जिससे कि हमें साफ तौर पे ये पता चलता है कि अब मार्केट में हैवी बायर्स एक्टिव होने वाले हैं। सो हम वेट करेंगे किस कैंडल का? थर्ड कैंडल का। सो थर्ड कैंडल इसके ऊपर ओपनिंग दिया, देन ऊपर जाने के बाद इसमें भी थोड़ा बहुत वीक्स देखने के लिए मिला, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है। इस लास्ट कैंडल में जो सेलिंग आए थे वो सेलिंग यहीं से ना दिखेगा, ना इस हाई को ब्रेकआउट देगा, तो ये बायर्स यहाँ से एक्टिव नहीं हो जाएंगे फिर से। सो अगेन मार्केट ने यहाँ पे 2 कैंडल डिसीजन का फॉर्म करा, क्योंकि डिसीजन है सेलिंग सेलिंग बाइंग। देन हम लास्ट के कैंडल की बात करेंगे, इसने मार्केट 915 के कैंडल को भी ब्रेकआउट दिया और इसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया। सो ये हमारा एक एंट्री पॉइंट बन रहा था कि नहीं ट्रेडर्स? आप लोग खुद ही बताइएगा प्लीज़। सो अगर हम इस लेवल पे एंट्री प्लान करते हैं, सो यहाँ पे एसएल तो हमारा वैसे छोटा ही आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है। मैं इसके लो का ही एसएल दूंगा मात्र, क्योंकि इसके लो का ब्रेकडाउन देगा फिर थोड़ा बहुत सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकता है। देन हमारा एसएल आता है 26% का, हम ले लेंगे 26%। ओके, सो मार्केट ने टारगेट तो हिट नहीं करा, क्योंकि जैसा कि मार्केट पहले ही कैंडल में शो कर चुका था कि मार्केट में सेलर्स भी है,
बायर्स भी है। सो ऐसे सिचुएशंस में सिखाता हूँ मैं। देखिए मार्केट में ऊपर से सेलिंग है, नीचे से बाइंग है। सो ऐसे में जो कैंडल फॉर्म होगा वो अनडिसिप्लिन ही कैंडल फॉर्म होगा ना, या साइलेंटली मार्केट ही बनेगा ना। सो ऐसे मार्केट में ही होता है, तो देख पाएंगे आप लोग। सो आई गेस कि आप लोगों को कैंडल को पढ़ना आ चुका होगा। देखिए किसी भी कैंडल को आप उस लेवल से तभी ट्रेड प्लान करिए, उस लेवल को, उस कैंडल को तभी आप किसी चीज़ से इंडिकेट कर सकते हैं जब उसके पास कोई लॉजिकल एरिया हो। जैसे कि एरिया बहुत सारे हो सकता है, जैसे कि मानिए हमने ऊपर का ट्राई करना है, ऊपर के मार्केट दिखा रहा है कि मार्केट हायर हाई लगा रहा है। सो मुझे अपसाइड का एक ट्रेड प्लान करना है। सपोज मार्केट ने इस लेवल पे ओपनिंग दिया, नेगेटिव कैंडल फॉर्म करा, देन यहाँ से ऊपर जाने लग गया। सो क्या हम इस पर ट्रेड ले लेंगे? नहीं यार, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि कोई बेसिक एरिया, लॉजिकल एरिया होना चाहिए उसके पास। या तो वो 0.5 का एरिया हो सकता है, या अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन हो सकता है, या फिर प्रीवियस का कोई सपोर्ट हो सकता है, या प्रीवियस का कोई रेसिस्टेंस हो सकता है जिसका मार्केट सपोर्ट ले। सो इससे इन सभी चीज़ों को मैं एक लॉजिकल एरिया बोलता हूँ, जिससे कि प्रीवियस का बायर्स इसके ऊपर एक्टिव होकर मार्केट को और ऊपर ले जा सके। बस यही है मेरा कहना। आई गेस कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, या कुछ लोग समझ ही गए होंगे। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। सो अगर किसी तरह का कन्फ्यूजिंग है दिमाग में, सो आप इजीली बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे ही लाने का ट्राई करूँगा। दिमाग में कोई भी किसी टाइप का कोई भी डाउट मत रखें, प्लीज़ बताया, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा ना। अगर नहीं होता है सो आप कन्फ्यूज ही रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर है कुछ कन्फ्यूजन तो आप लोग बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ, और लाइव मार्केट में ट्रेड करने के बाद वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ इसी चैनल पे। सो अगर चाहते हैं कि लाइव मार्केट आप लोग काम करें, अपने बेस को, अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें, सो आप उस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं मार्केट में किस तरह ट्रेड करता हूँ और किन किन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ये सब सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।